अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 12वीं जमात की नई उर्दू की किताब गुलजार उर्दू का सबक मौलाना हजरत मोहानी पढ़ेंगे। ये शख्सियत निगारी में शामिल है और इसके मुसन्निफ़ मौलवी अब्दुल हक हैं। ये इनकी किताब चंद हम असर से माखूज़ है। पहले इस चैप्टर के मुसन्निफ़ मौलवी अब्दुल हक साहब का तारुफ पढ़ लेते हैं। मौलवी अब्दुल हक, इनकी पैदाइश है 20 अप्रैल 1870 की और इनकी वफ़ात है 16 अगस्त 1961 की। बरसग़ीर पाक हिंद के अज़ीम उर्दू मुफ़क्किर, मुहक्किक, माहिर लिसानियात, मुअल्लिम और अंजुमन तरक्की उर्दू और उर्दू कॉलेज कराची, जो मौजूदा वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बराए फ़नून, साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है, उसके बानी थे। मौलवी अब्दुल हक की बहुत सारी तसानीफ़ में से चंद के नाम मंदरजा झेल हैं। चंद हम असर, लुग़त कबीर और क़दीम उर्दू। आज़ादी का ऐसा शैदाई कोई कम होगा। यहाँ शैदाई से मुराद कुर्बान हो जाने वाला या फ़िदा हो जाने वाला है। इसकी खातिर उन्होंने तरह तरह की मुसीबतें, अज़ियतें, सऊबतें झेलीं। अज़ियतें और सऊबतें वही तकलीफ़ें, परेशानियाँ और झेलें बर्दाश्त की, लेकिन उनके कदम में कभी लग़ज़िश ना आई। लग़ज़िश के मायने लड़खड़ाहट। अपने ख़याल के इजहार में निहायत बेबाक। जिस तरह उन्होंने कांग्रेस में कामिल आज़ादी की आवाज़ उठाई, इसी तरह मुस्लिम लीग में भी ये नारे हक बुलंद किया। नारे हक से मुराद सच्चाई की आवाज़ बुलंद की। वो किसी से मरूब नहीं होते थे। मरूब से मुराद ये है कि मुतासिर नहीं होते थे या किसी के रोब में नहीं आते थे, बल्कि दूसरों पर छा जाते थे। भारत के दस्तूर साज मजलिस और पार्लियामेंट में भी उनकी आज़ादी और जुर्रत का यही रंग था। बाज़ वक्त उनकी ललकार से सरदार पटेल और उनके साथी घबरा उठते थे। ललकार से मुराद यहाँ पे रोबदार आवाज़ में किसी को मुकाबले के लिए बुलाना है। कभी कभी वो अपने ख़यालात में उलझ जाते और मुतज़ाद बातें कह देते, लेकिन जल्द रास्ते पर आ जाते थे। तसना और तकल्लुफ़ उनको छू कर नहीं गया था। तसना से मुराद ये है कि दिखावा या बनावट। उनकी ज़िंदगी इंतहा दर्जे की सादा थी, बिल्कुल दुर्वेश सिफत खूबी को कहते हैं। दुर्वेश सिफत थे। बाज़ औक़ात वो हाथ में थैला लटकाए और बगल में पोटली दबाए पैदल स्टेशन को जाते नज़र आते थे। वो छोटे बड़े, अमीर गरीब सबसे बेतकल्लुफ़ मिलते और बेतकल्लुफ़ बातें करते। उनके यहाँ कोई राज न था, सब कुछ कहते चले जाते थे। निहायत मुनकसिरुल मिजाज, हलीमुत्तबा और हमदर्द थे। यहाँ मुनकसिरुल मिजाज से मुराद इनकिसारी या हम्बलनेस है और हलीमुत्तबा यानी नरम तबीयत थे। कोई उनके पास अपनी मुसीबत या बेइंसाफ़ी का दुखड़ा लेकर जाता तो उसके लिए दौड़े दौड़े फिरते और लड़ते झगड़ते थे। राय के इख्तिलाफ से ज़ाती दुखड़ा यहाँ पे परेशानी को कहा गया है कि कोई अपनी परेशानी लेके जाता तो उसके लिए लड़ते थे। राय के इख्तिलाफ से ज़ाती ताल्लुक़ मुलाकात में कभी फ़र्क ना आता। इन मामलात में वो खूब बहस करते और बाज़ औक़ात शिद्दत के साथ, लेकिन उनका दिल साफ़ रहता था। वो इन लोगों से भी जो सियासी उमूर में उनसे इख्तिलाफ़ रखते थे, सियासी उमूर यानी सियासी मामलात में उनसे इख्तिलाफ़ रखते थे, लुत्फ़ और इखलाक से पेश आते थे। उनमें बाज़ उनके दोस्त भी थे, बावजूद इसके दोस्ती का एहतराम करते थे। साल हा साल यानी बहुत सालों तक उर्दू मोहल्ला उनकी इदारत में निकलता रहा। यहाँ इदारत से मुराद एक मैगज़ीन या अखबार का निकलना है जो वो शाया करते रहे। इस रिसाले ने अदबी ज़ौक़ के फैलाने में बड़ा काम किया। इसमें अच्छे तनकीदी और अदबी मज़ामीन निकलते रहे। इसके अलावा इसमें एक बात ये बड़ी अच्छी थी कि बाज़ ऐसे अच्छे शोरा के कलाम का इंतखाब भी छपता रहता था, जिनका कलाम कभी तबाह नहीं हुआ था या कभी तबाह हुआ था तो अब नायाब था। हाँ, तबाह से मुराद पब्लिश होना या शाया होना है। हमारे अदीबों में बाज़ ऐसे भी थे, जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, जो अदब से हटकर सियासत के मैदान में कूद पड़े। उनके इस अमल से सियासत को तो कुछ फ़ायदा पहुँचा नहीं, अलबत्ता अदब को नुकसान पहुँच गया। मौलाना हज़रत ऐसे अदीब थे जिन्होंने बावजूद अव्वल से आखिर तक सियासत में शराबोर होने के अदब के दामन को न छोड़ा। लफ्ज़ शराबोर के मायने सर से पैर तक भीग जाना या तर और आलूदा हो जाना के हैं। और जिस तरह उन्होंने सियासत में हंगामा बर्पा करके आज़ादी, हक गोई और जुर्रत की बेनज़ीर मिसाल पेश
اسی طرح انہوں نے اپنے افکار و خیالات یعنی اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنے خیالات سے شعر کا درجہ بلند کر دیا۔ وہ سوائے شعر کے یعنی شعر کے علاوہ ہر چیز میں، خواہ وہ زندگی کی سادگی ہو یا سیاست، انتہا پسند تھے یعنی ایکسٹریمسٹ تھے۔ شعر میں انہوں نے اعتدال یعنی میانہ روی اور توازن، بیلنس، متانت یعنی سنجیدگی اور حسن ذوق کو قائم رکھا۔ اردو شاعری پر ان کا بڑا احسان ہے اور اس سے ہماری شاعری میں ان کا خاص مقام ہے۔ ان کی وفات ہر اعتبار سے صدمہ عظیم ہے، لیکن ایک بات کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے، ان کے کتب خانے میں اردو کا بہت اچھا اور بیش بہا ذخیرہ ہے، یعنی بہت قیمتی خزانہ ہے، بہت اچھا اسٹاک ہے۔ بہت سے مخطوطات یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں، پرانے تذکرے، قدیم اساتذہ کا کلام، پرانے اخبار اور رسالے اور بہت سی ایسی مطبوعات ہیں یعنی چھپی ہوئی کتابیں ہیں ایسی، اب نایاب ہیں اور جو انہوں نے بڑی احتیاط اور محنت سے جمع کی تھی۔ میں نے بارہا اس طرف توجہ دلائی اور کہا کہ اس ذخیرے کو کسی ایسی جگہ محفوظ کر دیجیے کہ تلف ہونے سے بچ جائیں۔ تلف ہونے سے مراد ہے ضائع ہونے سے یا ختم ہونے سے بچ جائیں۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ اگر ان ذخیروں کو انجمن ترقی اردو کو عنایت فرما دیں یعنی انہیں دے دیں تو ہم انجمن کے کتب خانے میں یعنی لائبریری میں ایک خاص حصہ، ایک خاص پورشن ان کی یادگار میں وقف کر دیں گے۔ انجمن اس کی قیمت دینے کو تیار ہے۔ وہ ہمیشہ وعدہ کرتے رہے لیکن کبھی ایفائے وعدہ کی نوبت نہ آئی، یعنی کبھی وہ وعدہ پورا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ گزشتہ سال میں نے ایک صاحب کو کانپور میں اس کام کے لیے خاص طور پہ متعین کیا، یعنی کسی کو کام پہ رکھنا، متعین کرنا یا کسی کو کسی کام کے لیے مقرر کر دینا، جاب دے دینا۔ کامیابی نہ ہوئی۔ پچھلی مرتبہ جب وہ کراچی میں تشریف لائے تو پھر میں نے ان سے یہی عرض کیا۔ کہنے لگے کہ پچھلی مرتبہ برسات میں کچھ کتابیں خراب ہو گئی تھیں، درست کرا رہا ہوں، اس کے بعد بھیج دوں گا۔ اب ان کے انتقال کے بعد نہ معلوم اس کا کیا حشر ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔